जय हिंद। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कैप्सूल्स के बारे में। हमने देखा था कैप्सूल होता क्या है, कैप्सूल के टाइप्स, सॉफ्ट जिलेटिन एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। उसके बाद हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को कब यूज में करते हैं और कब यूज में नहीं करते हैं, कैप्सूल शेल्स, उसमें जो जो आप यूज़ में लोगे वो चीज़ें, कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, है ना, और कि जिलेटिन ए जिलेटिन बी, ए कौन सा जो एनिमल स्किन से है ना, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे आप एसिड की प्रेजेंस में तो जिलेटिन ए बनेगा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस एल्कलाई की प्रेजेंस में करोगे तो जिलेटिन बी मिलेगा। बी मतलब कहाँ से मिलेगा, एनिमल बोन से। इसके अलावा हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी आइसोलैक्टिक पीएच की, ठीक है, कंपोनेंट की बात की थी, मशीन्स के कौन कौन से होते हैं, और कैप्सूल साइज़ की बात की थी। सबसे बड़ा अगर बोलोगे तो कौन सा, 000, किसी किसी जगह जीरो भी लिखा होता है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से पता लगेगा कि कौन सा वाला आपका बड़ा कैप्सूल है। सबसे छोटा 5 नंबर का, यानी ह्यूमन के यूज आने वाला सबसे छोटा जो साइज़ होगा वो 5 नंबर का कैप्सूल होता है आपका, ठीक है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कैप्सूल के इवैल्यूएशन पैरामीटर। एवेल्युएशन पैरामीटर यानी जिससे आप ये पता लगाओगे जो आपने कैप्सूल प्रिपरेशन तैयार की है मेडिकेशन के साथ वो सही बनी है या नहीं बनी है। तो सबसे पहले उसमें आता है कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। जब बात कर रहे हो एक्टिव इंग्रेडिएंट की तो ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है। कैसा है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरह से मेथड्स होते हैं आपके। क्वालिटेटिव में जिसमें आप क्वालिटी पता लगाते हो कि चीज़ क्या है ना, और क्वांटिटेटिव के अंदर मात्रा का अपन पता लगाते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव मेथड है जिसमें 10 कैप्सूल्स को आप लेते हैं, उन 10 कैप्सूल्स के अंदर जो मेडिकामेंट होगा उसको ऐसे करेंगे, ऐसे करने के बाद उसके अंदर जो ड्रग का परसेंट है वो ±10% को क्रॉस ना करें। यानी 100 mg का अगर कोई दवाई बता रहे हैं आप तो उसके अंदर 90 से 110 की रेंज के अंदर ही आपकी मेडिकेशन होनी चाहिए, ना तो 90 से कम ना 110 से ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वेट वेरिएशन की। वेट वेरिएशन यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट के लिए हम करते हैं, जिसमें आप क्या करोगे, 20 कैप्सूल्स को लोगे, क्या करोगे, 20 कैप्सूल्स को लोगे और उसके अंदर चेक करोगे वेट वेरिएशन। यदि आपका जो कैप्सूल है वो 300 mg से कम की मात्रा रखता है, दवाई की मात्रा रखता है, तो ±10% तक अलाउड रहता है, ठीक है। और यदि आपका जो ड्रग कंटेंट है वो 300 mg है उससे ज़्यादा का हो तो ±7.5% तक का वेरिएशन ही आपका अलाउड होता है, ठीक है। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट देखने वाली बात यह है कि यदि आप लें 20 कैप्सूल्स, 20 कैप्सूल का आप निकालें वेट, ठीक है, एवरेज वेट निकालें और डेविएशन निकालें। डेविएशन यानी इंडिविजुअल कैप्सूल का एवरेज वेट से कितना अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीज़ जनरेट होगी कि आपके जो 18 कैप्सूल्स हैं, जैसे हम बात करें 300 mg और उससे ज़्यादा वाले कैप्सूल के लिए 7.5% लिखा हुआ है, ±7.5%, ठीक है। 20 कैप्सूल लिए तो उसमें से जो आपके 18 कैप्सूल हैं वो 7.5 ±7.5% को फॉलो करनी चाहिए। कोई भी दो कैप्सूल यानी 20 में से कोई भी दो कैप्सूल इसका डबल यानी 15% ±15% को फॉलो कर रहे हैं तो भी आप उसको वेट वेरिएशन के अंदर इंक्लूड करेंगे, यानी उसको वेट वेरिएशन के लिए आप ठीक मानेंगे, ठीक है। वरना 20 के 20 आपकी इस रेंज में होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि कितना डेविएशन अलाउड है, तो दो कैप्सूल यानी 20 में से केवल दो कैप्सूल इसके डबल रेंज यानी 7.5 का दुगना 15 है ना, 7.5 को 15% तक अलाउड करेंगे केवल 2 कैप्सूल्स, ठीक है। यानी 20 कैप्सूल्स लिए, एवरेज वेट किया, इंडिविजुअल वेट निकाला सबका, तो 7.5% के अंदर 18 कैप्सूल मिनिमम आने चाहिए, कोई भी दो अलाउड है 15% तक, ठीक है। ये तरीका होता है आपका वेट वेरिएशन निकालने का, ठीक है। इसके बाद आता है आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट केवल उसके लिए अलाउड है जो कैप्सूल लेस देन 10 mg या 10% वेट बाय वेट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट से कम की मात्रा रखते हो, ठीक है। उन कैप्सूल के लिए हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट का जो टेस्ट है एवेल्युएशन पैरामीटर उसको हम अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर क्या करेंगे आप, जिसके अंदर 10 कैप्सूल्स को लेंगे, ठीक है, 10 कैप्सूल्स को लेंगे जो कि जिसमें से 9 कैप्सूल तो क्रॉस करने चाहिए आपके कितने, ±15%, ठीक है। और एक कैप्सूल अलाउड है कितना, इसका दुगना अगर आप करें ऑलमोस्ट में तो ±25%, ठीक है। यानी जब आप 10 कैप्सूल के लिए यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट निकाल रहे हैं तो उसमें से 9 कैप्सूल तो आपके मिनिमम ±15% तक अलाउड रहेंगे और कोई भी एक इसका जस्ट दुगना ऑलमोस्ट ±25% तक अलाउड है, ठीक है। यदि मैं बोलूँ कि यदि मेरा जो कैप्सूल है वो कितना बोलूँ, मैं अंदाजे से बोलूँ कि 100 mg का है, एक एग्जांपल के तौर पर रहेगा वो 10 mg से नीचे, एक एग्जांपल के तौर पे बोल दिया 100 mg का है, ठीक है। तो उस 100 mg के लिए 9 कैप्सूल तो आपके 85 से 115 115% की रेंज तक ही अलाउड रहेंगे, ठीक है। यानी उसका जो वेट है 85 से 115 के बीच में ही अलाउड रहेगा। और कोई एक कैप्सूल, 9 कैप्सूल तो ये हो गए, कोई भी एक कैप्सूल यदि इस रेंज से बाहर जा रहा है
ठीक है। इस रेंज से अगर बाहर जा रहा है तो 75 से 125 के बीच में वो होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ आ रही है आपकी तो इससे आपका कंफर्म हो जाएगा कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट का जो पैरामीटर है टेस्ट का, वो आपके कैप्सूल ने एकदम एग्जैक्टली पास कर लिया है। ठीक है, 4 टेस्ट बोले अभी तक हमने। कौन कौन से बोले? 3 टेस्ट, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐसे मेथड के थ्रू, वेट वेरिएशन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट। अब आता है आपका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जैसे टैबलेट के लगाते हैं हम, वैसे ही लगेगा इसमें भी। इसमें भी एक ऐसी बास्केट होगी, इसके नीचे सीव होगी 10 नंबर की, है ना। 2 mm मैश साइज बोले, 37 डिग्री +- 2 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अलाउड रहेगा, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को होता है। ठीक है, इसके अंदर वैसी बास्केट, इसमें फिल होगा आपका सोलवेंट, और एक मशीन होगी, मशीन इसको अप डाउन करके लेके जाएगी। ठीक है, और आप डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को देखेंगे कि जो आपका कैप्सूल सेल है वो कितनी देर के अंदर ये जो आपकी बास्केट है इसके अंदर डिसइंग्रेट यानी टूट जाता है। ठीक है, क्या करेंगे आप? इसके अंदर सोलवेंट भरेंगे जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री का रखेंगे। ठीक है, +- 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक अलाउड रहेगा। इसके अंदर एक और बास्केट होगी जिसके अंदर क्या होगा, नीचे जाली लगी होगी, कितने नंबर की? 10 नंबर की जाली, या 2 mm मैश साइज अपर्चर साइज वाली। आप इसमें कैप्सूल डालेंगे। कैप्सूल डालने के बाद क्या करेंगे, इसमें 6 वेसल्स होंगी अलग अलग, है ना। इस बात जो अंदर बास्केट, इसमें 6 वेसल्स होंगी अलग अलग। उन 6 वेसल्स में 6 कैप्सूल डालेंगे आप अलग अलग, और ये जो वेसल्स है आपकी बास्केट है बार बार अप डाउन करेगी, किसके अंदर? सोलवेंट के अंदर। मतलब पहले सोलवेंट में जाएगी, फिर बाहर, फिर जाएगी, फिर बाहर, ऐसे काम करेगी ये 28 से 32 साइकिल तक, है ना। 28 से 32 साइकिल तक ये प्रोसेस चलता है लिमिट के अंदर। ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि कितनी देर में जो आपका कैप्सूल सेल है वो पूरी तरह टूट गया है। ठीक है, जब बात करें अब हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की तो 30 मिनट के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए। जब बात करें सॉफ्ट की तो 1 आवर, और एंट्री कोटेड के लिए 3 आवर। 3 आवर कैसे? 2+1 के थ्रू। ठीक है, जिसमें 2 तो आप रखेंगे किसके लिए? एसिडिक बिहेवियर, और 1 किस लिए रखेंगे? 6.8 pH का बफर सोल्यूशन बना के उसके अंदर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हार्ड मतलब क्या है, आप ज़्यादा नहीं समझे। हार्ड मतलब कम टाइम लगेगा, और सॉफ्ट मतलब ज़्यादा लगेगा। क्योंकि जब आप बात करते हैं मॉइस्चर कंटेंट की, तो मॉइस्चर कंटेंट कितना रखते हैं आप? 10 से 12%, सॉरी 12 से 15% तो आप रखते हैं किसके अंदर? हार्ड जेलेटिन के अंदर। ठीक है, और 6 से 10% किसके अंदर होता है? सॉफ्ट जेलेटिन के अंदर। यानी मॉइस्चर कंटेंट किसके अंदर कम है? सॉफ्ट के अंदर। तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा डिसइंटीग्रेट होने के लिए। जैसे आप बोलें कि एक वायर है आपके पास, ये जो हार्ड है एक सॉफ्ट है। ठीक है, हार्ड वाली वायर को आप तोड़े मोड़े ऊपर नीचे मोड़ेंगे तो जल्दी टूट जाएगी, लेकिन जो सॉफ्ट वाली वायर है उसको तोड़ने में आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी। खींचना नहीं है, काटना नहीं है, केवल ऊपर नीचे करके हाथ से ही मोड़ना है। तो सॉफ्ट वाली को टाइम ज़्यादा लगेगा, तो 1 आवर, और हार्ड वाली को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यानी 30 मिनट। एंटी कोटेड के लिए जो इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होगा तो 3 आवर्स इसके लिए लिख दिया। तो ये होते हैं आपके कुछ इवैल्यूएशन पैरामीटर्स जो आपके कैप्सूल के लिए एप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा कुछ कैप्सूल मशीन्स होती है, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है रोटावेट। रोटावेट क्या करती है? कैप्सूल वेइंग मशीन है जो किस पे काम करती है आपके? वो बात करती है एक्सरे चैम्बर के थ्रू, यानी एक्सरे इसके अंदर रेज आएंगी। एक्सरे रेज क्या करेंगी? ऐसे आपका चैम्बर होगा, उसके ऊपर से पास होंगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी इसके अंदर उतनी कम पास कर पाएगी। बिल्कुल कम रेंज की डालते हैं आप इसको, है ना। जितने ज़्यादा आपके कैप्सूल्स होंगे उतनी कम पास करेगी, और उसके थ्रू मशीन पता लगा लेगी कि जो आपके कैप्सूल्स हैं वो उसका वेट कितना आ रहा है, टोटल एवरेजन वेट कितना आ रहा है सभी कैप्सूल्स का। यदि वो विद इन रेंज है तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपकी मात्राएँ हैं कैप्सूल की मशीन के अंदर वो सही है। इसके अलावा दूसरा है वेरी कैप। वेरी कैप मतलब वेरिएंस कैपेसिटेंस, है ना। वेरिएंस कैपेसिटेंस 1200 मशीन का नाम है, जिसका भी काम क्या है? कैप्सूल वेइंग मशीन का ही काम है इसके अंदर भी, जिसमें आप कैपेसिटेंस वेरिएशन को चेक करते हैं। इसके अलावा रोटोसोट क्या काम आती है? ये लूज कैप्सूल्स, लूज कैप हो किसी कैप्सूल की, या बॉडी हो या अनफिल्ड रह जाए या अनजॉइंट रह जाए, है ना, पूरी तरह कैप बॉडी आपस में ना मिले या लूज रह जाए कैप और बॉडी, तो ऐसे कैप्सूल्स को क्या कर देगी? फिल्टर कर देगी, यानी सोर्ट कर देगी, सोर्ट आउट करके अलग कर देगी। ये किसका काम है? रोटोसोट मशीन का। ऐसे इरेका KEA, एरेका किया का काम क्या है? डस्टिंग एंड पॉलिशिंग मशीन की तरह काम करती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है आपका? डस्टिंग पॉलिशिंग के अंदर ऐसे मशीन होगी, है ना। देखो मशीन कैसे बनेगी, कुछ इस तरह होगी। ठीक है, इसके अंदर बेल्ट, एक नीचे होगी मशीन, इसके ऊपर बेल्ट, ये तो इस दिशा में घूमेगा, यानी ये वाली लाइन तो इस दिशा में घूमेगी, ये इस दिशा में, ये ऐसे चलेगा ऊपर वाला, और नीचे वाला ऐसे चलेगा। ठीक है, इस दिशा के अंदर, जिससे क्या होगा? आपके जो बेल्ट है इसके बीच में आप कैप्सूल डालोगे यहाँ, और कैप्सूल्स के बीच में जब जाएगा तो उसके अंदर से डस्ट वगैरह जो भी है वो हट जाएगी, और पॉलिशिंग कर देंगे आप। पॉलिशिंग कैसे करेंगे? एक बड़ा सा एक चैम्बर होगा, जैसे आपका मटका होता है, उसके अंदर आप डालेंगे कैप्सूल, जिसके अंदर NaCl को डालेंगे, सोडियम क्लोराइड को, और वो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर पॉलिशिंग कर देगा, यानी कैप्सूल के ऊपर चमक कर देगा, साथ में सफाई कर देगा, है ना। और उसके ऊपर क्या हो जाएगी? कैप्सूल के ऊपर पॉलिश हो जाएगी, किसकी? सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, तो यदि पूछा जाए साल्ट पॉलिशिंग तो वो भी यही बोलेंगे आप, एरेका किया के थ्रू करेंगे आप पॉलिश।
ठीक है। तो क्या काम आती है, डस्टिंग एंड पॉलिशिंग के काम आती है, इतना याद रखना है। क्या नाम है इसका, एरेका किया। इसके अलावा रोटोफिल, ये फिलिंग पाउडर पैलेट्स के तौर पे काम आती है, यानी जो पाउडर पैलेट होगी उसको कैप्सूल के अंदर फिल करने के लिए आप रोटोफिल को काम में लेते हैं। तो ये होती है आपकी कैप्सूल की मशीन्स जो कि आप काम में लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर इतना ही था स्पेशली। तो क्या क्या बात थी कैप्सूल्स के बारे में। कैप्सूल दो टाइप के थे, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है ना, उसके अंदर किस में काम में नहीं लोगे आप, एक्सट्रीमली सोल्यूबल मटेरियल जैसे KCl, क्योंकि क्या होगा स्टमक के अंदर जैसे ही तुरंत कैप्सूल खुलेगा तो जो सोलवेंट में जल्दी घुलेगा आपका KCl, है ना, जैसे KCl जैसी ड्रग्स हैं जल्दी घुलेंगी जो ज़्यादा सोल्यूबल हैं, और एकदम में जब मात्रा सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो जो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा होगी उसको क्या करेगी, इरिटेट करेगी, है ना। तो ऐसे केस में आप इसको यूज़ नहीं करते हैं। कैप्सूल सेल, जिलेटिन A, जिलेटिन B, टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या काम आएगा, ऑपेसिफायर, यानी छुपा देगा अंदर की कोई चीज़ होगी उसको, जैसे आप दीवार पे पेंट कर दे तो सीमेंट का कलर छुप जाए। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, माउल्ड पिन एंड सेंट्रीफ्यूगल, दो प्रोसेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, कैप्सूल साइज बताया था आपको 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0। ठीक है, और उल्टा कर दोगे आप 5 4 3 2 1 तो इसका आ जाएगी कैपेसिटी, यानी कितना वाटर इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने बात की थी किसकी, मॉइस्चर कंटेंट 12 से 15, इसके लिए रोटाग्रेव प्रोसेस के थ्रू इम्प्रिंटिंग, यानी कैप्सूल के ऊपर लिखते हैं। कैप्सूल मशीन कौन कौन सी, डोसाटर एंड ऑगर। यूगर या अगर ये कब काम में आती है आपकी, जब काम में आएगी तब फ्री फ्लोइंग मटेरियल होगा, फ्री फ्लोइंग यानी जो इजीली फ्लो हो सके फीड के अंदर। ऐसे डोसाटर कब काम मिलेंगे, जब स्लग होगा यानी कम फ्लो होने वाला, लेस फ्लो होने वाला, तो कब काम मिलेंगे आप, डोसाटर, जिसके अंदर ZFM है ना, जानासी, फार्मेटिक एंड मैकोफार काम में आती है। कंपोनेंट बताया आपको, कैप्सूल होपर, कैप्सूल पाउडर होपर, रेक्टिफायर जो कंफर्म करेगा कि कैप ऊपर की साइड है और जो आपकी बॉडी है वो नीचे की तरफ है। फीडिंग यूनिट, क्लोजिंग स्टेशन के लिए क्या बताया था आपको, पैग रिग, पैग रिंग को याद रखना है। इसके अलावा शूटे, कलेक्टिंग चैम्बर्स, ये होते हैं आपके कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर हमने बात की थी वैल्यूएशन पैरामीटर जो आज का टॉपिक था, जिसमें देखा कि कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट किसके थ्रू, ऐसे मेथड के थ्रू आप पता लगाते हैं। वेट वेरिएशन 20 कैप्सूल्स के लिए 18 कैप्सूल एटलीस्ट पास करें, 2 कैप्सूल इसका दुगना, इस रेंज का दुगना, यानी 7.5 की अगर रेंज है तो 15% तक क्रॉस कर सकते हैं, 15% की विद इन लिमिट के अंदर रहने चाहिए। ठीक है, तो वेट वेरिएशन अलाउड रहेगा आपका। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट, जो ड्रग 10 mg से लेस होंगी उसके अंदर ही अलाउड होगा, जिसमें 10% वेट बाय वेट ऑफ इंग्रेडिएंट कम हो या उससे कम हो उसके लिए अलाउड होगा। ठीक है, इसके अंदर भी कितनी रेंज थी आपकी, इसके अंदर थी ±15% की। और क्या बोला था आपको कि अगर 10 कैप्सूल के लिए कर रहे हो तो कोई एक कैप्सूल कितना 25% ±25% तक अलाउड रहेगा। ठीक है, इसके बाद डिसइंटीग्रेशन की बात की थी। ठीक है, हार्ड जिलेटिन के लिए 30 मिनट्स होता है। फिर कैप्सूल मशीन देखी जिसमें कौन कौन सी थी, रोटावेट, एक्सरे मशीन पे काम करने वाली, वेरिकैप, रोटासोट, रेकाकिया एंड रोटाफिल, ये आपकी कुछ मशीन्स थी। ठीक है, इसी के साथ आपका जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है वो हो गया है पूरा। ये पूरी वीडियो आपने देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड जय हिंद।